गरीब घर की बेटी का धोखेबाज पति। निशा बहुत गरीब घर की थी। उसका कहीं रिश्ता तय नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार अमीर दुर्गा देवी अपने बेटे सोहन के लिए निशा के घर रिश्ता ले जाती है। समधन जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझ जैसे गरीब घर की बेटी को अपनाया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। पर हमारे पास शादी करने के लिए कुछ अच्छा इंतजाम नहीं है, पर हम कर लेंगे। आप थोड़ा समय दीजिए। अरे इसमें शुक्रिया अदा कैसे? मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे अपने बेटे के लिए ये बिल्कुल अच्छी लगी है और सर्वगुण संपन्न भी है। और शादी की चिंता आप मत कीजिए, वो सारा खर्चा मैं उठा लूंगी। जी समधन जी। फिर क्या था, दुर्गा देवी अपने बेटे सोहन की शादी गरीब अमृता की बेटी निशा से कर देती है। सोहन के लिए ये एक जबरदस्ती की शादी थी। गृह प्रवेश करने के बाद सास निशा की नजर उतारती है। थु 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 थु, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। माँ ये सब क्या है? शादी करवानी थी ना आपको, कर ली मैंने, अब मुझे बख्श दीजिए। इतना कहकर सोहन चला जाता है। सोहन जी, माँ जी, सोहन जी को क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? बहू, वो थोड़ा ना परेशान है तो गुस्से में ही रहता है। पर तू मुझसे वादा कर, सोहन का ख्याल रखेगी। धीरे धीरे तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए भाभी, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ। जी दीदी। फिर कीर्ति निशा को लेकर सोहन के कमरे में छोड़ देती है। निशा सोहन से बात करने की कोशिश करती है और सोहन गुस्से से रूम की डेकोरेशन खराब कर देता है। तुम्हें बात समझ नहीं आती है क्या? माँ ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई है। मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था और मुझसे पति वाली एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होगी, समझी तुम? सोहन जी, ऐसा क्या हुआ है? अगर आपको पति पत्नी जैसा नहीं रखना तो हम दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। थोड़ी बातचीत करने में क्या जा रहा है? अब एक कमरे में रहकर चुप तो नहीं रह सकते। देखो, मैंने तुम्हें जो बोलना था वो बोल दिया। अगर अपनी हद पार करोगी तो मैं भी अपनी हद पार करके कहीं तुम्हें कुछ कर न दूं, इसलिए समझ जाओ। फिर गुस्से में सोहन अलमीरा से शराब की बोतल निकालकर शराब पीने लगता है और इतनी पीता है कि नशे से ही सो जाता है। उसका ये रूप देखकर निशा बहुत परेशान और असमंजस में थी। पता नहीं इनको क्या हो गया है, पर जो भी हो मुझे माँ जी की बात रखनी ही होगी। ये तो ऐसे ही सो गए हैं, इनके जूते उतार देती हूँ, गर्मी लग रही होगी इस शेरवानी में। फिर निशा सोहन के जूते उतारकर बिस्तर पर सही से सुला देती है और एसी की ठंडक बढ़ा देती है। निशा सर्वगुण संपन्न बहू होने के सारे फर्ज निभाते हुए जल्दी उठकर खाना बना लेती है। अरे वाह भाभी, आपने तो बिना मेरी मदद के सब कुछ कर लिया। इसमें मदद वाली कौन सी बात है दीदी? हर लड़की को घरेलू काम तो आना ही चाहिए। तो क्या बनाया है मेरी बहू ने आज पहली रसोई में? माँ जी, मैंने प्याज की कचौड़ी, आलू का रायता, थोड़ी शाही पनीर, दाल मखनी, ये सब बनाया है और मीठे में हलवा। अरे वाह, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जा सोहन को भी जगा दे, फिर सब साथ में खाना खाएंगे और उसके लिए कॉफी ले जाना, उठकर पीने की आदत है उसे। जी माँ जी। पता नहीं कॉफी पियेंगे भी या नहीं। रात को उन्होंने शराब पी ली थी, मैं नींबू पानी भी साथ ले जाती हूँ, उन्हें ठीक लगेगा। ये सोचकर निशा नींबू पानी बनाकर ले जाती है और सोहन को उठाकर देने की कोशिश करती है तो सोहन गुस्से से उसकी ट्रे गिरा देता है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? मुझसे दूर हटो, जस्ट गो अवे। सोहन की इतनी तेज आवाज सुनकर निशा वापस चलती है, जहाँ नाश्ते की मेज पर सोहन खाना खाने नहीं आता और दुर्गा देवी अपनी बहू को शगुन देती है। उसी वक्त सोहन तैयार होकर चला जाता है। अरे अब ये कहाँ चला गया बिना बताए? बहू, तुझे कुछ बोला था क्या? नहीं माँ जी, बस वो गुस्से में है तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, भैया धीरे धीरे आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं कीर्ति दीदी। फिर सोहन का इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं। माँ जी, मुझे इनकी बहुत फिक्र हो रही है, वो अभी तक आए क्यों नहीं?
लगता है सोहन फिर किसी बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होगा। बहू को बता दूं क्या? बहू चल हम दोनों उसे देखने चलते हैं, मुझे पता है वो कहाँ होगा। जी माँ जी। दोनों सास बहू सोहन को ढूंढते घर से बाहर निकलते हैं। इतने में सोहन लड़खड़ाता हुआ आता है और गिर जाता है। हे भगवान, ये इसको क्या हो गया? सोहन बेटा, सोहन। माँ जी, इन्होंने तो फिर से अपनी सुध-बुध खो दी। चलिए इन्हें अंदर लेकर चलते हैं। हाँ बहू चल। फिर सास बहू उसे उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं और कमरे में लिटा देते हैं। बहू, उसे तेरी जरूरत है, मैं चलती हूँ। निशा फिर से उसके जूते उतार कर कपड़े बदल देती है और ऐसा करीब कई हफ्तों तक चलता है। सोहन बस बाहर जाता, क्लब में अलग अलग लड़कियों के साथ ऐश करता था और ड्रिंक करके घर आता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि सोहन मिलता नहीं था। फिर निशा उसे ढूंढ कर घर लाती थी, नशे में अपने हाथ से खाना खिलाती थी। 1 महीना बीत जाता है। अब सोहन ऐश्वर्या नाम की एक लड़की के चक्कर में फंस जाता है और उसे अपने घर ले आता है। और वो लड़की किसी गोल्ड डिगर से कम नहीं थी। बेबी, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स दिलाओगे ना? मुझे गुची का पर्स और जिमी चू के शूज चाहिए। अरे जान, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा। तुम जानती हो ना, मैं बहुत अमीर हूँ। ऐसा करो, अब से तुम मेरे घर में ही रहोगी, तो मैं तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। क्या सच्ची? खुश होकर ऐश्वर्या सोहन के गालों पर किस कर देती है। सोहन उस पर भर भर के पैसा लुटाता है और फिर दोनों हाथ पकड़कर घर आ जाते हैं। ये देखकर दुर्गा कहती है, सोहन, सोहन बेटा, ये तेरे साथ में कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? माँ, ये मेरे साथ यहीं रहेगी, मेरी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या। आई लव हर। सोहन, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो ये सब क्या है? देखो, तुम इस घर में रह सकती हो, पर सोहन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब से तुम उस कमरे में नहीं रहोगी, समझी? चलो बेबी, अंदर चलते हैं। आई एम सो टायर्ड। बेटा, ये बिन शादी के तेरे साथ नहीं रहेगी, समझा तू? अच्छा ऐसी बात है तो रुकिए। ये कहकर सोहन घर के मंदिर से कलावे का हार बनाकर ऐश्वर्या को पहना देता है और उसकी मांग भर देता है। हो गई ना माँ शादी, अब हमें रहने दीजिए। ये बोलकर सोहन ऐश्वर्या को अपने कमरे में ले जाता है। इस बात से निशा बहुत रोती है और दुर्गा देवी उसे संभालती है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। सोहन ऐश्वर्या के साथ खूब हंस खेल कर घर में बात करता है, निशा की आंखों के सामने गले लगाता है। ऐश्वर्या जितना उससे पैसा मांगती थी वो उतने पैसे देता था। वहीं ऐश्वर्या घर में किसी की इज्जत नहीं करती थी, ना ही कोई उसकी। फिर एक दिन, सोहन, मुझे डायमंड का नेकलेस चाहिए, 10 करोड़ का है, प्लीज मुझे दिला दो ना। ऐश्वर्या, कल ही मैंने तुम्हें एक डायमंड की रिंग गिफ्ट की है और जब से आई हो तब से बहुत ब्रांडेड चीजें दिलाई हैं। अब थोड़ा पैसों का बचाव भी कर लो। तुम्हें तो पता है मैं कमाता नहीं हूँ, तुम अब फिजूल खर्च ज्यादा कर रही हो। आई नो कि तू एक दिन अपनी ये गरीब हालत दिखाई देगा, फटीचर कहेंगे। जब तेरी औकात ही नहीं थी तो तूने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? ऐश्वर्या, ये तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। यू नो आई लव यू सो मच। अरे भाड़ में गया तेरा 2 टके का प्यार। ये सुनकर सोहन ऐश्वर्या पर हाथ उठा देता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर निकल जाती है। तभी दुर्गा अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, देख लिया तूने, 2 दिन का प्यार। वो लड़की सिर्फ अपने मतलब से तेरे साथ थी, तेरे पैसों के लिए। तूने इस अनजान लड़की पर करोड़ों रुपए लुटा दिए, पर तूने कभी अपनी पत्नी को एक मामूली सी पायल भी दी? उस बेचारी ने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तेरी डांट सुनी, तेरा इतना ख्याल रखा। अरे तू नशे में इधर उधर रोड पर पड़ा रहता था तो तेरे को ढूंढ कर घर लाती थी, पर उसे क्या मिला? सिर्फ तेरा गुस्सा, तेरी नफरत। काश मैंने उससे तेरी शादी ना कराई होती, क्योंकि उसे इतना सब कुछ झेलना ना पड़ता। क्या निशा ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने उसे सिर्फ धोखा दिया? माँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मन तो आ रहा है खुद को खत्म कर लूं। नहीं नहीं सोहन जी, फिर कभी ऐसा मत कहना। मुझे माफ कर दो निशा, मुझे एक मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। मुझे विश्वास है। इस तरह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। निशा उसे माफ कर देती है और सोहन एक अच्छा पति बनकर हमेशा निशा का ख्याल रखता है। मैं टीचर थी
और 15 अगस्त के दिन वो अपनी कक्षा के बच्चों को तैयार कर रही थी। चलो बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे तुम्हें सारे शब्द दोहराने हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अरे वाह बच्चों, तुम सब आज बहुत अच्छे से बोल रहे हो। अब थोड़ी देर बाद आगे की लाइन याद करेंगे। इतनी देर में तुम सभी अपना लंच कर लो। शनाया रंग में काली थी, लेकिन देशभक्ति के मामले में उसका दिल बहुत ज्यादा साफ था। उसके काले रंग की वजह से स्कूल में कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ उसके काले रंग की वजह से उसका कहीं भी कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारी बेटी की अब शादी लायक उम्र हो गई है, लेकिन उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा। कोई उससे शादी करना ही नहीं चाहता। अरे भाग्यवान, मैं भी गोरा, तू भी गोरी, फिर ये काली बेटी पैदा कहाँ से हुई? देख, सच सच बता, तू कहाँ मुंह काला करके आई थी? अरे नाश पीटे कहीं के, अपनी ही पत्नी को ऐसे बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ओहो, लगता है चिंगारी कुछ ज्यादा ही फैल गई। अब निकल लेता हूँ, नहीं तो मेरी भाग्यमती चिमर की चुड़ैल बन जाएगी। भूपेश वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पंडित आ जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जल्दी अंदर आकर बैठ जाओ, तुम्हारी बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। पंडित के कहने पर भूपेश चुपचाप आकर बैठ जाता है। पंडित जी, कोई खुशखबरी ही सुना दीजिए, अब बहुत इंतजार कर लिया हमने हमारी बेटी के लिए। अरे सब्र करो बहन, पहले लड़के की फोटो तो देख लो। पंडित फोटो निकालकर सावित्री को दे देता है। ये लड़का तो बहुत सुंदर है, क्या ये मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है? बस इसकी माँ आती ही होगी आपके घर। देखो बहन जी, अगर बिटिया की शादी करवानी है तो दहेज अच्छा खासा देना ही पड़ेगा। भूपेश अपने दोनों हाथ पकड़ लेता है। पंडित जी, बस हमारी बेटी की शादी हो जानी चाहिए, दहेज की चिंता मत कीजिए। तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है। उसके आने के बाद रिश्ते की बात शुरू हो जाती है। तभी शनाया भी हाथ में झंडा लिए घर आ जाती है। एक तो शनाया काली, ऊपर से उसने अपने चेहरे पर तिरंगे के रंग लगा रखे थे, जिसे देखकर रेखा हैरान रह जाती है। अरे बहन जी, ये देशभक्त कौन आ गई यहाँ पर? यही तो मेरी बेटी है। आओ बेटी, अपनी होने वाली सास के पैर तो छू लो। शनाया रेखा के पैर छू रही होती है कि तभी रेखा का एक अजीब समूह बन जाता है। बस बस बैठ जाओ तुम वहाँ अपनी माँ के पास। रेखा के कहने पर शनाया चुपचाप अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। तभी पंडित रेखा के कान में कहता है, अरे बहन जी, काली जरूर है लेकिन लड़की में टैलेंट बहुत है, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि दहेज खूब सारा मिलेगा, झोली भी बंद नहीं होगी, इतना दहेज मिलेगा। दहेज के लालच में आकर रेखा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में शनाया की शादी वरुण से हो जाती है और वो शादी करके वरुण के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ रेखा उसका गृह प्रवेश करती है। अरे तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है? अब इसे हटा लो, तुम अपने ससुराल में आ गई हो। रेखा के कहते ही जब शनाया अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसके चेहरे पर फिर से तिरंगे का रंग लगा होता है, जिसे देखते ही शनाया की जेठानी, जो कि बहुत ही गोरी और मॉडल होती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है। ओ गॉड, ये देशभक्त इस घर में कहाँ से आ गई? अरे ये क्या बहू, जब शादी से पहले तुझे देखने आई थी तब भी तूने यही अपने चेहरे पर लगा रखा था, और अब भी तूने ये तिरंगे के रंग अपने चेहरे पर लगा रखे हैं। ओ गॉड, ये कल्लू मैया देशभक्त है। भगवान, सासू माँ किस नमूनी को ले आई हो आप? बस करो बड़ी बहू, बहुत मजाक उड़ा लिया तुमने। जाओ वरुण, अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ। वरुण जैसे ही वहाँ से शनाया को लेकर जाता है, उसके जाते ही मलाइका कहती है, माँ जी, देवरानी भर भर के दहेज ले आई है तो अपनी बड़ी बहू का मुंह ही बंद करना शुरू कर दिया आपने। देखो बड़ी बहू, तुम्हारी जो जगह इस घर में है वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, लेकिन ये भी याद रखो कि शनाया अब इस घर की छोटी बहू है और तुम्हें ये बात माननी ही होगी। रेखा के समझाने पर भी मलाइका के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं आता और वो अपनी देवरानी को कुछ भी नहीं समझती। वहीं दूसरी तरफ शनाया को ओलंपिक गेम्स देखना और क्रिकेट देखना बहुत पसंद था और वो एक दिन सुबह के समय ओलंपिक गेम्स देखकर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जय भारत, लगा दे अपना जोर, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा इंडिया ही जीतेगा, तालियां तालियां। उसके चिल्लाने की आवाज से मलाइका की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से बाहर आती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? अरे बंद करो इस टीवी को। रुक जाइए जेठानी जी, अभी मैं इंडिया का मैच देख रही हूँ।
मलाइका उसकी एक नहीं सुनती और टीवी को बंद करके चली जाती है, जिसके बाद शनाया रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। शनाया नाश्ता बनाते हुए देशभक्ति गाना गाने लगती है। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का गहना। शनाया के देशभक्ति गाने का असर पूरे घर वालों पर हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग जल्दी से नींद से उठ जाते हैं। मलाइका ऑफिस के लिए रेडी होकर अब आती है और उसकी छोटी ड्रेस देखते ही शनाया अपनी चुन्नी उतारकर अपनी जेठानी को देने लगती है। जेठानी जी, आप बाहर जा रही हो। हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से औरत को अपने वस्त्र ऐसे पहनने चाहिए जिनमें उसका अंग अंग ढका रहे, लेकिन जरा आप अपने ऊपर थोड़ा जोर कीजिए, इतने छोटे कपड़े आपको शोभा नहीं देते। ये सुनते ही मलाइका का खून खौल उठता है। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की एडवाइस मुझे नहीं चाहिए, और छोटी सोच तो तुम जैसे घटिया लोगों की होती है, जो हम जैसे सुपर एम्बिशियस लोगों को देखते ही बदल जाती है। आइंदा मेरे कपड़ों पर उंगली उठाई तो उंगली ही तोड़ दूंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हो जेठानी जी? एक देशभक्त औरत को अपने कपड़े हमेशा ढके हुए पहनने चाहिए। अगर कभी भगवान ना करे आपके इन कपड़ों के साथ कुछ गलत हो जाए तो आप क्या करोगी? कुछ भी नहीं कर पाओगी। लोग आपका तमाशा बना देंगे। लेकिन हमारे सूट सलवार का भी एक लॉजिक है। इसे बुरे वक्त में हमारा आंचल हमारी रक्षा करता है। जितनी काली तुम्हारी शक्ल उतनी ही घटिया तुम्हारी सोच। मलाइका ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उस दिन 15 अगस्त होता है। सभी लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे होते हैं। शाम को जब मलाइका वापस घर आ रही होती है तो रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, जिसके चलते उसे रास्ते में पैदल निकलना पड़ता है। तभी उसके छोटे कपड़े देख कुछ लड़के उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, क्या मस्त गोरी गोरी चिकनी टांगे हैं लौंडिया की, एक बार छूने को दिल चाहता है। अरे चल भाई, इस मौसक कली के करीब जाके इसकी खुशबू सूंघ लेते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या तुम्हारे घर में माँ बेटी बहन नहीं है? अरे है ना, बस तू नहीं है। अब तू चलेगी तभी तो तेरी कमी पूरी होगी। वो दोनों उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर शनाया अपने स्कूल के बच्चों के साथ देशभक्ति के नारे लगाते हुए निकल रही होती है। अपनी जेठानी के साथ ऐसा होते हुए देखकर शनाया तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पब्लिक इकट्ठे करके उन दोनों गुंडों को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उन दोनों की पिटाई भी करती है और पुलिस के आते ही वो उन्हें पकड़वा देती है। जेठानी जी, आप ठीक तो हो ना? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरे साथ कैसा हादसा हो जाता। एक तरफ बॉर्डर पर हमारे जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर बैठे देशद्रोही का सामना करने के लिए पहले एक सच्चा देशभक्त तो बनना ही होगा। मैं इसी प्रकार मासूम लड़कियों की मदद करती हूँ। मलाइका को शनाया की बात बहुत पसंद आती है। उस दिन के बाद से वो उसके कालेपन का मजाक उड़ाना छोड़ देती है और उसी की तरह देशभक्त बनने लगती है। अब दोनों देवरानी जेठानी एक ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।